सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस बालकांड दोहा संख्या 13। दोहा संख्या 13 से पहले दो चौपाई पढ़ते हैं। कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनि हरिचरित न जो हर साती। गिरिजा सुनहु राम कै लीला, सुरहित दनुज विमोहन शीला। तो भगवान शंकर जो कथा सुनाने जा रहे हैं, वो कहते हैं गिरजा, आप भगवान श्री राम की ये लीला को सुनिए, जो देवताओं का कल्याण करने वाली है और दनुजों को अहित उनका भी नहीं करने वाली है, उनको विशेष मोह में डालने वाली है। म्यूट कर लीजिए, किसी के यहाँ से आवाज आ रही है। अब यहाँ पर हम लोग ने बात करी थी कि माता पार्वती ने कितने प्रश्न किए, इस पे हमको भी बड़ी जिज्ञासा रहती थी। कभी गिनते थे तो 7 निकलते थे, कभी कुछ निकलते थे। मानस पीयूष कहता है कि माँ पार्वती ने, गिरजा ने अपने संशय के उन्मूलन के लिए, अपने संशय को दूर करने के लिए 8 प्रश्न किए। उसके बाद उन्होंने 12 प्रश्न किए जो श्री राम के अवतार के चरित्र, भक्ति, ज्ञान आदि विषयों से संबंधित थे। तो इस प्रकार माता पार्वती ने कुल मिलाकर 20 प्रश्न भगवान शंकर से किए। अब हम लोग इसमें ही एक लिस्ट दी हुई है, हम प्रश्न बोलते जाते हैं, आप लोग सुनते जाइए। प्रश्न करती हैं, जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानिए सत्य मोहि निज दासी। तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कही रघुनाथ कथा विधिनाना। तो ये प्रश्न की तरह से तो नहीं है, लेकिन वो सुनने की बात कह रही हैं, इसलिए इसको प्रश्न में लिया गया है। और भगवान शंकर उत्तर में कहते हैं, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी से लेकर के गिरिजा सुनहु राम के लीला। अभी अभी जो हम लोगों ने पढ़ा, ठीक यही तो पढ़ा, गिरिजा सुनो राम के लीला, सुरहित दनुज विमोहन शीला। जासु भवन, प्रश्न है, जासु भवन सुर तरु तर होई। माता पार्वती कहते हैं ना, जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो, सह की दरिद्र जनित दुख सोई, शशि भूषण अस हृदय बिचारी, हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी। पार्वती माता कहती हैं। तो अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं कि राम कथा सुंदर करतारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। आप लोग कहें तो सारे प्रश्न पढ़ दें, और कहें तो ये 2 प्रश्न के बाद आगे बढ़े, जैसे आप लोग का मन हो। नहीं नहीं, पढ़िए पढ़ दें सारे। सारा प्रश्न। हाँ बिल्कुल। उसके बाद, प्रभु जे मुनि परमारथ बादी से लेकर, कहहु बुझाई नाथ मोहि सोई। प्रभु जे मुनि परमारथ बादी से लेकर के, यानी 108वीं चौपाई से लेकर के 109, कहहु बुझाई नाथ मोहि सोई। तो भगवान शंकर कहते हैं, राम नाम गुण चरित सुहाए, अस निज हृदय विचारी तजु संशय। यहां से यहां तक भगवान शंकर उनकी उस बात का उत्तर देते हैं, क्योंकि भगवान शंकर और माता पार्वती एक संवाद के साथ कथा का आरंभ करते हैं। और इसके बाद माता पार्वती के प्रश्न हैं, वो हम एक साथ पढ़ देते हैं। थोड़ा विस्तार से पढ़ने वाला ये भाग है। अज्ञ जान ऋषि उर जनि धरहु, जहि विधि मोह मिटै सो करहु, मैं बन दीख राम प्रभुताई। बीच थोड़ी थोड़ी ही पंक्तियां लिख रखी हैं। करहु कृपा बिनवऊ कर जोरे, प्रभु मोहि तब बहु भांति प्रबोधा। मेरा विचार है कि हम लोग इस प्रसंग को पूरा पढ़ने के बाद इसको एक बार जब और पढ़ेंगे तो अधिक समझ में आएगा। बंदौ पद धरि धरन सुरु विनय करऊं कर जोरी, बरनौ रघुबर बिसग जस, श्रुति सिद्धांत निचोरी। जदपि जोसिता नहीं अधिकारी, से लेकर के रघुपति कथा कहूं करि दाया। तो यहाँ पर वो अपनी इच्छा से लेकर के अपनी पात्रता तक की बात कहती हैं। तो यहाँ पे जो समझने वाली बात है
कि भगवान को जानने की इच्छा तो माता पार्वती में है, लेकिन सुपात्र होने का कोई अहम भाव उनके भीतर नहीं है। तो जो तत्व समझने वाला है कि हमें अपने को ऐसा दीन मानना चाहिए कि हमें तो पात्रता भी नहीं है कि भगवान की कथा, भगवान की लीला, भगवान का चरित्र हम सुन सके। उसके बाद भी उनकी इच्छा है कि वो सुने। तो उसी प्रकार भगवान शंकर जिस प्रकार उत्तर देते हैं उनको, वो हम पढ़ देते हैं। राम नाम गुण चरित सुहाए, अस निज हृदय विचारि तजु संशय। ये आएंगी अब चौपाइयां। भज राम पद बोले कृपा निधान, सुन शुभ कथा भवानी रामचरित मानस विमल। कहा भुसुंडी बखान, सुना बिहग नायक गरुड़। ये चौपाई इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि कहा भुसुंडी बखान, सुना बिहग नायक गरुड़। दो बिहंग यानी दो पक्षियों की बात हो रही है। और अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं अगली चौपाई, तो राम कथा सुंदर कर तारी, संशय बिहग उड़ामन। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि बिहग के भेद को समझ में आए हमें, कि कौन से पक्षी को उड़ाना है और कौन से पक्षी को बुलाना है, बैठाना है, उसके सानिध्य में जाके बैठना है। सो संवाद उदार जहि विधि भा आगे, कहब सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर सुखद। जो वो अवतार की बात कहती हैं वो भगवान शंकर यहाँ पर कह रहे हैं। हरिगुण नाम अपार, कथा रूप अगणित अमित, मैं निज मति अनुसार कहूं उमा सादर सुन। बड़ा सुंदर संवाद है कि जहां पर माता पार्वती स्वयं के स्त्री होने के कारण वे सुपात्र नहीं है, ऐसी बात कहती हैं। पर शंकर भगवान कहते हैं कहूं उमा सादर सुनो। मैं कहता हूं हे उमा आप आदर सहित सुनिए। सुन गिरिजा हरिचरित सुहाए, सुन गिरिजा हरिचरित सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाए। भगवान हरि के वो चरित जो पवित्र निगमागम ने जिनके यश का गान किया है, बखान किया है। तो हम लोग अब अपने दोहा संख्या 113 पर आ जाते हैं। राम कथा सुर धेनु सम, सेवत सब सुख दानी, सत समाज सुर लोक सब, को न सुने अस जानी। भगवान शंकर कह रहे हैं कि राम कथा उस कामधेनु के समान है जो सेवा करने से सब सुखों का दान करने वाली है, अर्थात सब सुखों को प्रदान करने वाली है, देने वाली है। तो ये हम लोगों ने पिछले सेशन में भी ये बात कही थी कि सेवा करने से प्रदान करेगी, बिना सेवा करे प्रदान नहीं करेगी। और सेवा कैसे करनी है, ये जाकर के उत्तरकांड में गोस्वामी दास तुलसीदास जी लिखते हैं कि कैसी सुरभि हो, कैसे उसको चारा क्या, किस प्रकार का हरा चारा उसे देना है, किस प्रकार उसको रखना है, फिर किस प्रकार उसका बछड़ा और किस प्रकार उसे दुहना है। तो सेवा का पूरा भाव वहां पर गोस्वामी जी लिखते हैं। और ये मान के चलिए कि हमारे यहाँ अभी आगे जैसे ही कथा आगे बढ़ेगी तो पृथ्वी को गौ के रूप में ही गोस्वामी जी लिखेंगे। गौ क्या है, पृथ्वी है। तो पृथ्वी का जो भौतिक मंडल है वो गौ है, हमारा जो भौतिक देह मंडल है वो भी गौ है। उस देह की कैसे सेवा करनी है कि हमको राम की भक्ति प्राप्त हो, उस तरह देह की सेवा नहीं करनी है जैसे लंकावासी करते हैं। यानी देह की सेवा दो तरह से की जा सकती है। एक तो इसकी ऐसी सेवा करी जाए कि विषय रस से इसको खूब भोग कराया जाए, और एक सेवा ऐसे करी जा सकती है कि ये शरीर बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। तो इतने मुश्किल से मिला है तो इसकी सेवा करें, इसको संभालें, ताकि ये जब तक देह है तब तक ही हमारे पास ये मौका है कि हम भगवान की गुण, भगवान की कथा, भगवान के चरित्र को सुनकर भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और फिर आगे जो होगा वो तो वेदों ने वर्णित किया ही है।
कर्म बंधन से छुटकारा मिले, भगवान के चरणों में स्थान मिले, ये सब इस देह के उद्देश्य हैं, इस देह को पाने के। सत समाज सुरलोक सब को न सुने अस जान, सत पुरुषों का समाज ही देवताओं का लोक है, ऐसा जानकर इसे कौन नहीं सुनेगा। तो देवलोक यानी स्वर्ग। स्वर्ग क्या है? विषय भोग को प्राप्त करने वाला स्वर्ग, जो लोक, वो स्वर्ग लोक नहीं, जहां संतों की संगत मिलती है। हम लोग स्वर्ग को क्या, इंद्र का साम्राज्य है, इंद्र जो विषय भोग में लगे रहते हैं। तो गोस्वामी जी आरंभ में ही बताते चलते हैं कि स्वर्ग क्या है, मनुष्य के लिए या भक्त के लिए स्वर्ग क्या है। आगे कहते हैं, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। जो शंका रूपी तुमने कहा, तो राम की कथा हाथ से बजने वाली सुंदर ताली है। दोनों अर्थ निकलते, सुंदर हाथों से बजने वाली ताली है, या हाथ से ऐसी सुंदर ताली बजती है कि शंका रूपी पक्षियों को उड़ा देने वाली है। अब ये पक्षी आकर बैठता कहाँ है? पक्षी आकर बैठता है वृक्ष पर। पक्षी का ठिकाना कहाँ है? घोंसला कहाँ बनाता है? वृक्ष पर। तो कितनी सुंदर बात गोस्वामी जी कहते हैं कि राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। हे गिरिराज कुमारी, बहुत आदर के साथ सुनिए कि राम की कथा ही कलयुग रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी है। तो न रहेगा वृक्ष और न बैठेंगे शंका रूपी पक्षी। ताली तो है, क्योंकि कलयुग में तो हम लोग विराजमान हैं। तो पक्षी तो शंका का बैठेगा ही आके, क्योंकि कलयुग ही वृक्ष है वो, जिस पर शंकाओं के पक्षी आकर बैठेंगे। तो अगर पक्षी बैठ रहे हैं तो राम कथा की ताली से उड़ जाएंगे। और निरंतर एक ताली बजाइए, पक्षी उड़ जाते हैं, लेकिन निरंतर कुल्हाड़ी से चोट करते रहिए, यानी निरंतर कथा सुनते रहिए, तो वृक्ष ही, कलयुग रूपी वृक्ष ही कट जाएगा। तो ना रहेगा वृक्ष और ना बैठेंगे उसमें। क्यों बारंबार कथा सुननी चाहिए? अगर पक्षी उड़ाना है तो सुन लीजिए एक आध बार, उड़ जाएंगे, पर उड़ जाएंगे तो दोबारा आके नहीं बैठेंगे, ये तो कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए हमें उस वृक्ष को ही काट देना चाहिए। वो वृक्ष काटने के लिए राम कथा ही कुल्हाड़ी के समान है। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म अगणित श्रुति गाए, जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीरति गुण नाना। राम का नाम, राम के गुण, राम के सुंदर चरित्र, राम के जन्म और राम के कर्म, ये अनगिनत हैं, गिने नहीं जा सकते हैं। ये वेदों ने गाने के बाद गा गा के कह दिया है, इनको कहा नहीं जा सकता। नाम कितने हैं, नाम नहीं बताए जा सकते कितने हैं। अभी वही होता है ना, जब काकभूषुंडी जी उधर में गए तो उन्होंने तो क्या क्या देखा, भूत वर्तमान भविष्य सब देख लिया। भूत देख लिया, भविष्य देख लिया, और वर्तमान क्या था उनका उस समय, कि दशरथ के आंगन में भगवान राम के बाल रूप के साथ वो खेल रहे, और आए कहां वापस, उसी वर्तमान में आ गए। तो भगवान का दर्शन वर्तमान में है, भूत और भविष्य में नहीं है। ये भगवान काकभूषुंडी जी जो उधर में गए, क्यों? क्योंकि जो हो गया हमने देखा नहीं, जो जिसने बता दिया हमने वही तो मान लिया कि भाई 100 साल पहले ये था, 500 साल पहले ये था। ठीक है, उसके प्रमाण निकलते हैं, तथ्य निकलते हैं, पर फिर वो बदल क्यों जाते हैं? 10-20 साल की और रिसर्च होती है, फिर वो बदल जाते हैं। और भविष्य में क्या होगा अगर हम देखा है, तो हम कोई चीज को समझ पाएंगे? आज से 500 साल पहले 2026 की फोटो या रील या वीडियो दिखाया जाता 500 साल पहले के व्यक्तियों को, तो वो क्या समझ पाते कि भाई ये सब क्या हो रहा है? किसी का नाम तक नहीं जानते वो। तो बिल्कुल ऐसे ही हम भी नहीं जानते हैं कि भगवान के नाम कितने पहले हो चुके हैं और कितने आगे होने वाले हैं। तो उनके नाम भी अनगिनत हैं। गुण, चरित, जन्म, कर्म, जथा अनंत राम भगवाना, क्योंकि भगवान राम तो स्वयं अनंत ही हैं। जिस प्रकार वह अनंत हैं, उसी तरह उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनंत हैं।
तदपि जथा श्रुत जसि मति मोरी, कहिहूँ देख प्रीति अति तोरी। अब अनंत है तो इसका मतलब तो ये है नहीं कि अनंत है तो हम कहें ही ना, कि भाई इसको तो कहा नहीं जा सकता, तो क्या फायदा इसको कहने से। लेकिन तुमने जिस प्रीति से पूछा है, अब ये जो प्रीति है ना, ये उत्तरकांड में सारे इसके भाव गोस्वामी जी ने प्रकट किए हैं कि जाने बिनु न होई प्रतीति और बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। तो जानने की इच्छा यानी ज्ञान, जब ज्ञान होगा तो प्रीति होगी। तो ज्ञान तो माता पार्वती को हो चुका है, तभी तो प्रीति है और वो सुनना चाहती है। तो दो स्टेप तो वो पूरे कर चुकी हैं, जानने का और जानने के द्वारा ज्ञान का। लेकिन ज्ञान से अभी प्रीति की भी और बढ़ना है। जब जानेंगे तब प्रीति होगी, और प्रीति जब दृढ़ होती जाएगी तो भक्ति बनेगी। तो कहते हैं तुम्हारी प्रीति देख करके जब तदपि जथा श्रुत, इसलिए तब भी, जो कहा नहीं जा सकता है, तब भी जैसा सुना है और जैसी मेरी बुद्धि से बन पड़ेगा, तुम्हारी प्रीति के कारण हम उसको कहेंगे। उमा प्रश्न तब सहज सुहाई। ये प्रश्न तुमने किसी इसलिए नहीं करें कि तुमको चेक करना है मेरे ज्ञान को, मेरी भक्ति को, मेरी प्रीति को, मेरे विश्वास को, या राम की सत्यता को। बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं कि आप देखें कितने अच्छे तर्कों से अपने राम को सिद्ध कर सकते हैं। तो ऐसा कोई तुम्हारे भी प्रश्न के भीतर इस तरह का कोई भाव नहीं है। तुम्हारे प्रश्न बहुत ही सहज हैं और इसलिए सुंदर लगने वाले हैं, इसमें कोई कपट नहीं है, सुख देने वाले हैं, संतों की सम्मत मोहि भाई, इसलिए मुझे अच्छे लगे। क्योंकि संत सम्मत क्या, याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज जी ने भी पूछा, तो संतों का मत भी ये है, उनकी सहमति है कि भगवान को पूछा जाए, उनको जानने के लिए प्रश्न किए जाएं। लेकिन वो जानना किस लिए हो, कि जाने बिन होई न प्रतीति और बिन प्रतीत होई नहीं, कि उनको जाने तो उन पे विश्वास दृढ़ हो, धज्जियां उड़ाने के लिए नहीं कि आप कहिए देखिए हम आपकी बातों की कैसे धज्जियां उड़ाते हैं। तो ये शंकर भगवान अनुभव कर रहे हैं। तो कहते हैं संत सम्मत हैं आपके प्रश्न, इसलिए मुझे अच्छे लगे। तो उन्होंने क्या कहते हैं, मौन नहीं धारण किया शंकर भगवान ने सती के भांति, वो बोलने लगे। एक बात नहीं मोहि सुहानी, यद्यपि मोह बस कहो भवानी। बस तुम्हारे पूछने में एक बात ही मुझे अच्छी नहीं लगी, यद्यपि अभी तुम्हारा मोह पूरी तरह से गया नहीं है हे भवानी, इसलिए तुमने मोह के वशीभूत होकर के वो बात कही है। वो बात क्या है, तुम जो कहा राम को आना जही श्रुति गाव धरि मुनि ध्याना। तुमने जो ये बात कह दी ना कि जिनका गायन वेद करते हैं और जिनके लिए मुनि ध्यान करते हैं, वो राम क्या कोई अन्य है। ये बात मुझे इतना अच्छा ये प्रसंग है। आगे जो शंकर भगवान इसी का पूरा व्याख्यान देंगे, और अगर ध्यान रहेगा तो आप लोग भी ध्यान रखिएगा कि जब सगुण और निर्गुण का भेद बताएंगे शंकर भगवान, तो बताएंगे कि एक ही हैं, पर दोनों के देखने की दृष्टि अलग है। एक को इन आंखों से देखा जा सकता है और एक को भीतर की आंखों से देखा जा सकता है। एक को आंख खोल के देखा जा सकता है, एक को आंख बंद करके देखा जा सकता है। तो भगवान वही है जो आंख खोल के भी दिखे और आंख बंद करके भी दिखे। आंख बंद करके दिखे तो भगवान, और आंख खोलने में दिखे संसार, तो फिर भगवान तो लुप्त हो गया, संसार रह गया हमारे सामने। इसीलिए गोस्वामी जी लिखते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, जगत को देखो लेकिन उसको भी सिया राम ही मानो, वही सगुण रूप में हमारे सामने विराजमान है। तो कहते, और जो कबीरदास जी का दोहा है कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का जगत पसारा, एक राम जगत से न्यारा। तो मुझे लोग इसको बड़ी तरह से उद्धृत करते हैं कि 4 प्रकार के राम हैं, लेकिन हमें इसमें कभी 4 नजर नहीं आते, हमें एक ही नजर आता है। अगर 4 होते तो कबीरदास जी भी 4 लिखते कि एक राम ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, इसमें कौन सी परेशानी थी।
तो एक ही, वो भी कहे एक ही रहे हैं। अब अपने अपने सोचने की बात है, अपने अपने समझने की बात है। तो कहाँ ही सुनहि अस अधम नर ग्रहे जे मोह पिसाच, पाखंडी हरिपद विमुख जानहि झूठ न साच। इस तरह की बात तो नीच लोग करते हैं कि एक राम, ये दूसरा है जिसका ध्यान किया जाता है, और वो जो दशरथ का बेटा है वो दूसरा है। ये बात नीच लोग करते हैं। कहाँ ही सुनही, और सुनते भी हैं। तो न तो कहिए और न सुनिए। जहां इस तरह की चर्चा हो, आप वो स्थान छोड़ दीजिए। इतने वीडियो आते हैं, वो आते हैं, हम तो नहीं अब खोलते, जरा सा खोलते ही जैसे पता चल जाता, नहीं सुनते। इनको सुनना भी पाप है। जो बीज डाल देंगे, तो पाप का बीज डाल देंगे, तो एक दिन पाप का ही वृक्ष उसमें उगेगा। और पाप के वृक्ष में तो फिर विषय के पक्षी ही आके बैठेंगे उसमें, शंका के, और ये सब, जैसा पेड़ वैसे उसी तरह के उसमें पक्षी बैठेंगे। तो कहते हैं ऐसा कहना सुनना तो नीच लोगों का काम है, जो मोह रूपी पिशाच से ग्रस्त है। पिशाच को भी बता दिया गोस्वामी जी ने कि पिशाच है क्या? मोह। जो चढ़ जाता है ना, पिशाच के वश में हो गए, तो वो मोह ही पिशाच है। पाखंडी हरिपद विमुख, ऐसे पाखंडी जो भगवान के चरणों से विमुख हैं, उधर देखते भी नहीं है। जान ही झूठ न साच, सत्य और झूठ उनका, उनको दोनों का ही कोई ज्ञान नहीं है। न सत्य को जानते हैं, न असत्य को जानते हैं। अज्ञा कोविद अंध अभागी, काई विषय मुकुर मन लागी। एक तो अंधे हैं, अंधे होने के कारण अभागे हैं। और उसके बाद अब अंधे क्यों कहा? तो देखिए, अज्ञ अकोपित, अभी हम लोगों ने आंख की बात करी कि या तो बाहर की आंख से देख लो जो चेहरे पे लगी हो, या अंदर की आंख से देख लो। तो अंदर की आंख से देखने के लिए मन मन में देखना पड़ेगा, मन के दर्पण में। तो उस मन के दर्पण में काई लगी है, तो अंदर की आंख वो भी तो ओपेक हो गया काई से। धूल को साफ करना आसान है, काई को छुड़ाना बहुत मुश्किल है। आपको याद हो कि कैकेयी की बुद्धि को जब पार्वती माता कहती है क्या 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 बताइए, तो कैकेयी की बुद्धि को काई कहा गया। और काई का ये गुण होता है कि वो फैलती है, उसे हटाया ना जाए तो वो आसपास फैलती चली जाती है। जहां तक भी जल तत्व पा जाती है, कीचड़ पा जाती है, वहां तक फैल जाती है, जिसमें भी नमी रहती है। तो बुद्धि से होते हुए वो मन तक फैल जाएगी। और जब वहां तक फैल जाएगी तो भीतर की आंखों से भी वो नहीं दिखेगा। तो ना तो ऊपर की आंखों से दिखेगा और ना भीतर की आंखों से दिखेगा। और ये दो आंखें हैं कौन सी, जो बाहर भी दिखाती, अज्ञ अकोविद। अज्ञ यानी अज्ञानता रूपी अंधापन, और अकोविद कोविद यानी विद्वान। विद्वान जो वेद का ज्ञाता है, तो जो वेदों को नहीं जानता है, अविद्या है जिसके भीतर भरी हुई है। तो न तो ज्ञान का ज्ञान है, न वेद का ज्ञान है। ऐसे अभागे अंधे जिनको ना बाहर की आंखों से देखने की शऊर दिया है भगवान ने, और ना भीतर की आंख को दिया। आप कहते हैं भाई बंद कर ली, तो अब तो ये आंख तो बंद है, तो दिखना चाहिए। तो इसलिए बता देते कि जहां दिखता है वहां भी काई लगी हुई है। बहुत सुंदर गोस्वामी जी ने लिखा है, लंपट कपटी कुटिल बिसेखी, सपने हो संत सभा नहीं देखी। तो अगर हमें मन की आंखों से देख लेना है, भीतर की आंखों से, तो संतों के बीच में बैठ के जाए। भाई इन आंखों से तो दिख नहीं रहा है, कलयुग है, नहीं दिख रहा, कैसे दिखेगा? संतों के साथ में बैठेंगे तो बाहर नहीं भीतर तो दिखने लगेगा। तो जिन्होंने स्वप्न, अब स्वप्न कौन सी अवस्था है? वो आंख मूंदने की अवस्था है। आंख मूंदने से स्वप्न आता है, लेकिन उसमें भी, स्वप्न में भी आंख के मूंदी हुई जो एक प्राकृतिक आंख का मूंद जाना है। एक तो ज्ञानता का आंख मूंदना है, और एक प्राकृतिक आंख का मूंद जाना है। 24 घंटे में 8-10 घंटे तो आंख मूंदती ही है, उसमें 4-6 घंटे तो स्वप्न देखते ही हैं। उसमें भी संतों की सभा में जो नहीं गए हैं, ऐसे लंपट, लंपट लिप्त शब्द से बना है, जिनकी विषयों में लिप्तता है, उन्हें ही लंपट कहते हैं। विषय भोग में लिप्त रहने वाले प्राणी को, कपट से भरे हुए और कुटिल, ऐसे जो विशेष प्रकार से लंपट हैं, कपटी हैं, कुटिल है। स्वप्न में भी जिन्होंने संतों की सभा देखी नहीं, बैठना सुनना तो जाने दीजिए, देखी नहीं है। कहाँ ही तबेद असम्मत बानी, जिनके सूझ लाभ नहीं हानि,
वे ही इस प्रकार की वेद विरुद्ध बातें करते हैं और उनको लाभ हानि सुझाई नहीं देता। लाभ हानि क्या? जीवन की लाभ हानि, जीवन का लाभ किसमें है और जीवन की हानि किसमें, वो सांसारिक लाभ हानि में पड़े रहते हैं। मुकुर मलिन और नयन विहीना, तो दर्पण भी मलिन है। गोस्वामी जी ने दर्पण का बहुत कम जगह वर्णन किया है, जिसमें यहाँ पर किया है। और दशरथ जी जब भगवान राम को सिंहासन देने के बारे में सोचते हैं, और जब नारद जी मोह में पड़ जाते हैं विश्व मोहिनी से विवाह करने के उसमें, तब दर्पण का जिक्र है। और लंका में कहीं दर्पण का जिक्र नहीं, क्योंकि लंका के जितने भी मन दर्पण है सब में ऐसी काई जमी हुई है कि अपना निज स्वरूप वो कभी देखते ही नहीं है कि वास्तविक स्वरूप है क्या। तो ये दर्पण की महत्ता जो है, ये मन रूपी दर्पण, तोरा मन दर्पण कहलाए, जो हम लोग गाना भी सुनते हैं। तो मन रूपी दर्पण की क्या महत्ता है मनुष्य के जीवन में, उसके आध्यात्मिक जीवन में, ज्ञान और भक्ति के जीवन में। तो कहते हैं मुकुर मलिन, दर्पण भी मैला है और नयन भी नहीं है, नयन विहीन है। तो ऐसे लोग, ऐसे दीन बेचारे लोग राम के रूप को किस प्रकार देखें। तो इनको भी गोस्वामी जी दीन कहते हैं और स्वयं को भी दीन मानते हैं। स्वयं को इसलिए दीन मानते हैं कि वो ये कहते हैं कि वो किसी काबिल नहीं है, उनके पास कुछ भी नहीं है जिसके लिए वो ये कह सकें कि मेरे पास ये है। और संसार में जो आ करके भगवान को जानने के लिए अपने जीवन से 2-4 घड़ी नहीं दे सका, एक एक घड़ी आधी में पुण्य आध, तुलसी संगत साधु की कटें कोटि अपराध। तो इतना भी समय जो नहीं दे सकता है, वे बेचारे दीन ही हैं। जिनके अगुण न सगुण विवेका, जल्पहि कल्पित वचन अनेका, जिनको निर्गुण सगुण दोनों का ही कोई विवेक नहीं है। मतलब सीधे सीधे हम देखें तो नास्तिक की बात कर रहे हैं गोस्वामी जी, जिनको निर्गुण और सगुण किसी को भी जानने का विवेक नहीं है। वो कल्पित अपनी मनगढ़ंत बातें करते हैं और कुछ भी बकते रहते हैं। हरि माया बस जगत भ्रमा ही, तिन्हा ही कहत कचौघटित नाही। वो भगवान की माया के वशीभूत भूत होकर ही संसार में भ्रम में पड़े हुए हैं। भ्रमा ही के बड़े सुंदर अर्थ निकलते हैं। भ्रमण करना यानी घूमना, इधर उधर भटकना, और भ्रम में पड़े रहना, दोनों अर्थ निकलते हैं। तो संसार में यानी घूम फिर तो रहे हैं पैदा होने से लेके मरने तक, लेकिन वो घूमना फिरना उनके लिए नौकरी चाकरी विवाह दुनिया भर के अपने सांसारिक कर्म, वो सब भ्रम में ही उनको डाले रहते हैं। उनके लिए कुछ भी कहना संभव नहीं, वो कुछ भी कह सकते हैं। बातुल भूत विबस मतवारे, ते नहीं बोले ही बचन बिचारे। वो बेचारे वायु भूत के वश में होकर मतवाले हो गए, यानी उनके तन पे और बुद्धि पे उनका वश ही नहीं है। वो विचार करके कोई भी वचन नहीं बोलते हैं। तो वातुल भूत विबस मतवारे, यानी जिसको कहते हैं भूत पकड़ लिया है जिसको तो ये भूत पकड़ना वात पित्त कफ के द्वारा जब शरीर जकड़ जाता है आयुर्वेद में, उसको व्याधि से जकड़ा हुआ देह कहते हैं, शरीर कहते हैं। तो एक व्याधि तो होती है जो भौतिक शरीर जकड़ जाता है, और एक जो संकट है, रोग है, व्याधि है, रोग और व्याधि में फर्क होता है। वो क्या है? जो मनुष्य की बुद्धि भी इसी तरह से पकड़ जाती है। वो उत्तरकांड में सन्निपात के बारे में भी गोस्वामी जी लिखते हैं, अगर मिलता है तो देखिए बताते हैं, जहां पर वो कहते हैं मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह ही सभी व्याधियों का मूल है। तिन्हते पुन उपजहि बहुसूला, उसके कारण ही विभिन्न प्रकार के शूल पैदा होते हैं। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त निज छाती जारा, प्रीति करहि जो तीनों भाई, उपजहि सन्निपात सुखदाई। तो वात पित्त कफ यानी जो हमारे शरीर में वात पित्त कफ तीनों होने चाहिए, सत्य तम रज तीनों होने चाहिए, लेकिन एक संतुलन में। वात पित्त कफ का संतुलन बिगड़ा तो शारीरिक व्याधि हो गई, और सत रज तम का संतुलन बिगड़ा तो आध्यात्मिक रोग हो गया।
यहाँ पर वही गोस्वामी जी कह रहे हैं, जिनके कृत महामोद मत जिन कृत महामोह मत पाना, तिन्ह कर कहा करिए नहीं काना। और जो लोग मद के महामोह में पड़े, महामोह रूपी मद्यपान कर रखा है, मेरा मेरा मेरा, ऐसे महामोह को जिन्होंने पी रखा है, इस प्रकार के मद को, तिनकर कहा, उनके कहे को करिए नहीं काना, कान भी नहीं देना चाहिए, उधर कान भी नहीं करिए, सुनना तो बहुत दूर की बात है। असनिज हृदय विचारी, तजु संशय भजु राम पद, सुन गिरिराज कुमारी, भ्रम तम रवि कर बचन। ये सोरठा है, आप लोग सोरठा पढ़ना जरूर सीखिए, क्योंकि अभी भी हम लोग अखंड रामायण में जहाँ गए थे, सोरठा बहुत गलत पढ़ते हैं। इसको सोरठा को सही पढ़ने का यही एक तरीका है, जो मध्य में जो शब्द आता है बिचारी, और उसके नीचे देख लीजिए कुमारी, यहीं पर आपको पॉज देना है। ये दोहे की तरह नहीं पढ़ा जाता, और सब लोग साथ पढ़ रहे हैं तो उसमें कोई इधर भागता है कोई उधर भागता है। जब हम लोग श्री रामचंद्र कृपालु भजन पढ़ते हैं तो उसमें जो बाद में आता है वो सोरठा है, जानि गौरी अनुकूल सियहि हरसि न जाय के। तो जानि गौरी अनुकूल, यहाँ रुकना है, जानि गौरी अनुकूल सियहि हरसि न जाहि कही, मंजुल मंगल मूल, फिर अनुकूल और मूल, यहाँ रुकना है, बाम अंग फरकन। हमेशा ऐसे पढ़ा जाता है। वहां आंख से नीचे देख लीजिए, अगर प्रैक्टिस नहीं है तो आंख से देखते ही वो दिख जाएगा। तो अस निज हृदय विचार तज संशय भजु राम पद, ऐसा विचार अपने हृदय में करके तज संशय, संशय को त्याग दीजिए और राम के चरणों की वंदना कीजिए, भजन कीजिए। सुन गिरिराज कुमारी, हे पार्वती सुनिए, सुन गिरिराज कुमार, भ्रम तम रविकर बचन। ये भ्रम रूपी अंधकार के लिए मेरे वचन ही सूर्य की किरणों के समान है। अब यहाँ शंकर भगवान पार्वती से कह रहे हैं, हम लोग क्यों कहते हैं कि शंकर भगवान ही परम गुरु हैं, ऐसे परमात्मा हैं जो संसार के लिए परम गुरु हैं, और माता पार्वती परम शिष्या है। एक ही गुरु और शिष्या है संसार में, माता पार्वती और भगवान शंकर। गोस्वामी जी जब करते हैं, वंदना करते हैं आरंभ में, बाल कांड के आरंभ में, जिसमें कहते हैं ना, तो वहां पर उन्होंने गुरु के वचनों को ही जासु बचन रवि कर निकर, जहां देखे वो एकदम आरंभ में देखेगा, एकदम से याद भी नहीं, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। मोह ही अंधकार का पुंज है और गुरु के वचन रवि की किरण के समान है, रवि कर निकर, रवि की किरण समूह के समान है। और यहाँ भगवान शंकर कह रहे हैं, सुन गिरिराज कुमारी, भ्रम तम रवि कर वचन, मेरे वचन ही सूर्य की किरणों के समान है। और आगे बहुत सुंदर प्रसंग आ जाता है कि सगुन नहीं अगुन नहीं नहीं कछु भेदा, गाँव ही मुनि पुराण बुध बेदा, अगुन अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। समय हो गया है, हम लोग इसके बाद कल आगे बढ़ेंगे। जय सिया राम। जय श्री जय श्री जय सिया राम। जय सिया जय राम, जय सिया राम, जय सिया राम।